महाराज अनुष्ठान कहते हैं किसी कामना की सिद्धि के लिए जब हम कोई पूजन करते हैं वो अनुष्ठान कहलाता है। मान लीजिए हम पंडित जी के पास पत्री लेकर के जाते हैं, कुंडली लेकर के जाते हैं और पंडित जी कह देते हैं कि भैया तेरी कुंडली में राहु बड़ा खराब है। तो क्या करे पंडित जी? अरे बोले राहु का जप करा, पूजा करा। तो ये अनुष्ठान है और अनुष्ठान की एक सीमा होती है। कोई 7 दिन का होता है, कोई 11 दिन का होता है, कोई 9 दिन का होता है, कोई 15 दिन का होता है। ये अनुष्ठान सीमाबद्ध बंधे हुए हैं। अनुष्ठान जो एक सीमा में बंधे हैं। जैसे मान लीजिए इस समय देवी भागवत का अनुष्ठान चल रहा है, तो देवी भागवत के अनुष्ठान की एक अवधि है कि ये 9 दिन में होता है। वैसे श्रीमद् भागवत का जब अनुष्ठान किया जाता है तो उसकी अवधि 7 दिन की है। शिव पुराण का जब अनुष्ठान किया जाता है तो उसकी अवधि 11 दिन बनाई गई है। राम कथा का जब अनुष्ठान होता है उसके 9 दिन की अवधि बनाई गई है। तो जो अवधिबद्ध जो पूजन होता है, कामना सिद्ध के लिए जो पूजन होता है, उसे अनुष्ठान बोला जाता है। और एक होती है पूजा। पूजा हम अपने घर में बैठ करके करते हैं। तो पूजा 2 शब्दों से बनी है। पहला है पू और दूसरा है जा। तो पू का अर्थ है जो अभीष्ट फलों को, जा का अर्थ है देने वाली। पू का अर्थ है धन, संतान, विद्या, बुद्धि, आयु, बल, पराक्रम। और जा का अर्थ है जो देती है, यानी जिसे करने से हमें बल की प्राप्ति होती है, जिसे करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे करने से हमें संतान की प्राप्ति होती है, तो वो पूजा कहलाती है। और हम जब घरों में भगवान का पूजन करें, लोग कहते हैं महाराज हमको नहीं पूजा करने, तो बड़ी सरल प्रवृत्ति है। घरों की जो पंचोपचार जो पूजा है वो 5 प्रकार की पूजा है। सर्वप्रथम हमें एक दिया जलाना चाहिए। हम अपने मंदिर में प्रवेश करें, पवित्र आचरणों के साथ, पवित्र शरीर के साथ हम मंदिर में प्रवेश करें और मंदिर में प्रवेश करके सर्वप्रथम अपने मंदिर में एक दिया जलाएं। ये दिया जलाने की भी बड़ी परंपरा है। जब हम अपने घर में दीप जलाते हैं, जब हम अपने घर में प्रकाश करते हैं, तो हमारे दीप जलाने से, हमारे घर में प्रकाश करने से हमारे घर की आसुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं। और नियम यह है कि दिया जलाया जाए तो पहले तो घी का दिया जलाया जाए। मैंने पहले भी कहा, जब हम एक दिया घी का जलाते हैं तो 10 टन ऑक्सीजन की प्राप्ति उस दिए को जलाने से, उस घी को जलाने से होती है। तो इसलिए पहले तो नियम होना चाहिए कि घी का दिया जलाया जाए। और घी का दिया जलाने का सामर्थ्य नहीं है तो फिर किसी भी चीज का दिया जलाओ, लेकिन घर में दीप जरूर जलाओ। तो दिया जलाओ सर्वप्रथम। उसके बाद जब मंदिर में बैठ जाओ, दिया जलाओ। उसके बाद जो भी सामने रखे हैं भगवान, उनको स्नान कराया जाए। स्नान कराने के बाद उनको वस्त्र पहनाया जाए, उन्हें तिलक लगाया जाए ना। और तिलक लगाने के बाद उनको भोग लगाया जाए, चाहे कुछ भी हो बना हुआ, उसका भोग भगवान को लगे। उसके बाद भगवान की आरती करनी चाहिए। पहले दीप जलाया जाए, उसके बाद भगवान को स्नान कराया जाए। अब आप कहोगे हमारे मंदिर में तो स्नान करने वाले भगवान ही नहीं है, तो किसी वस्त्र से पहले भाव से चाहे जो भी देव हैं उनको पोंछ लो और उसके बाद फिर उनको तिलक लगाओ। तिलक लगाने के लिए मैंने पहले भी बताया, सर्वप्रथम पीला तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद फिर लाल तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद फिर सफेद अक्षत लगाने चाहिए। पीला तिलक भगवान नारायण का प्रतीक है, क्योंकि सर्वप्रथम संसार में भगवान नारायण की उत्पत्ति होती है, भगवान विष्णु की उत्पत्ति होती है। ये पीत वर्ण भगवान नारायण का है। और नारायण के नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, इसलिए रक्त वर्ण का तिलक भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा का है। और सफेद रंग के जो अक्षत हैं वो भगवान शिव के हैं, इसलिए फिर अक्षत लगाओ। पहले पीला तिलक, उसके ऊपर से लाल तिलक, उसके ऊपर से फिर अक्षत। ऐसे भगवान को तिलक लगाना चाहिए। और तिलक लगा करके फिर भगवान को भोग लगाओ और भोग लगा करके भगवान की आरती करो। ऐसे हमें घर में पूजा करनी चाहिए।
तो ये सात्विक पूजा है। इस सात्विक पूजन को करने से हमारे हृदय में, हमारे घर में, हमारे मन में, हमारे क्षेत्र में एक पॉजिटिविटी विचारों का संचार होता है, सकारात्मक विचारों का संचार होता है जब हम इस कर्म को करते हैं। तो माता हिमालय से कह रही है, हिमालय मेरे को प्रसन्न करने के लिए या तो योग करो, या मेरा पूजन करो, या मेरा यज्ञ करो। ये त्रिविध स्वरूपों में मैं प्रसन्न होती हूँ।